हेलो गुड मॉर्निंग। हम कर रहे हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और से है भी इंटरेस्टिंग देखा जाए तो। खैर, हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं और हमने एक्सरसाइज 2.2 के 10 सम हमने कर लिए थे। तो आज हम 11 सम से शुरू करते हैं। उसमें बीच बीच में कुछ फार्मूले जो आ रहे हैं बहुत सारे हैं, तो साथ ही साथ हम फार्मूलों को भी समझते हुए चल रहे हैं। आपको भी यही करना है। देखो, हो सकता है कि फार्मूला प्रूव करना आ जाए, जैसे कि कल मैंने समझाया था कि टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का क्या फार्मूला होता है। तो हो सकता है कि वही प्रूव करना आ जाए, तो उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये आता है कि इस फार्मूले को प्रूव करो तो वो 2 या 3 मार्क्स का आता है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा और उसको कल मैंने समझा दिया था। ठीक है, तो उसी तरीके से आगे हम आज के सम करने वाले हैं 11 से लेके। तो देखो, 11 सम है 11 सम है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। देखो, स्टेटमेंट बड़ी है, शायद आपको ना समझ में आए। ठीक है, लेकिन ये सम मुश्किल नहीं है। देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप यहां से समझते हुए चलो, यहां से समझते हुए चलो। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? 2 इंटू में कोस 2 साइन इनवर्स। अगर मैं सोचू 1/2 साइन में साइन 30 डिग्री साइन π/6 की वैल्यू होती है। मैंने 1/2 की जगह पे साइन 30 लिखा है, साइन π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसल। मैं बिल्कुल ऐसे बता रहा हूं जैसे हम पेपर में करते हैं। ठीक है, कोस 2, अच्छा साइन इनवर्स से साइन तो कैंसल, इनटू में बचा π/6। 2 कोस कैंसल करके ये मेरा आया π/3। अब ये कोस इनवर्स नहीं है, कोस π/3 है। कोस इनवर्स नहीं है, कोस π/3 है। कोस π/3 की वैल्यू 1/2। ठीक है ना, कोस 1/2 नहीं लिखना, कोस π/3 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसल, क्या बचा? टेंजेंट इनवर्स 1। इसको आप कैसे सोल्व करोगे? इसको आप लिखोगे टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है? टेंजेंट π/4 की। टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल और आंसर मेरा आया π/4। तो देखो, स्टेटमेंट अजीब थी लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सम है। 12th भी मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं, छोटा सा सम है। 12th क्या है? कोट और कोट इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स अल्फा, यही है ना? कोट इनवर्स अल्फा टेन इनवर्स। अच्छा, उल्टा लिख दिया मैंने, खैर कोई बात नहीं, चलो इसको सीधा कर देते हैं। यहां पर टेन लिख देते हैं और यहां पर कोट लिख देते हैं। कल मैंने 3 फार्मूले बताए थे। मैंने क्या बताया था? एक फार्मूला तो यही बताया था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, क्या बताया था? ये होता है π/2। इसका साथ एक बताया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, वो भी π/2। और एक बताया था सिकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या आई? कोट π/2। इस पूरे की वैल्यू क्या आई? π/2। और कोट π/2, कोट 90 डिग्री क्या वैल्यू होती है? 0, क्योंकि टेंजेंट 90 क्या होता है? इनफिनिटी। ठीक है, तो ये था 12 सम। आगे आते हैं 13 सम पे। थर्टीन सम हमने लिया, 13th है टेंजेंट 1/2 इंटू में साइन इनवर्स 2x प्लस 1/x² प्लस कोस इनवर्स 1 - y² में 1 + y²। देखो, मैं यहां पे आपको 3 फार्मूले बताता हूं। आप मुझे ये बताओ, साइन 2x का एक फार्मूला होता है 2 टेंजेंट x बाय में 1 + टेंजेंट स्क्वायर x।
कोस टू एक्स का एक फार्मूला होता है, वैसे इसका 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है, लेकिन मैं टेंजेंट वाला लिख रहा हूं। कोस टू एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट टू एक्स का क्या फार्मूला होता है, 2 टेंजेंट एक्स बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 3 फार्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं। इसका मतलब ये है कि 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स के भी मेरे पास 3 फार्मूले होंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, क्योंकि देखो साइन के 3 फार्मूले हैं, मतलब साइन का टेंजेंट में, कोस का टेंजेंट में, टेंजेंट का टेंजेंट में 3 फार्मूले हैं। तो 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स के भी मेरे पास 3 फार्मूले होंगे। पहला आप याद रखो, जब साइन इनवर्स एक्स आएगा तो टेंजेंट तो देखो कट जाता है ना, टेंजेंट हट जाता है, तो क्या होगा 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोस इनवर्स में आप याद रखो, कोस इनवर्स में ये बराबर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट हटा दो बस, आप क्या करो इस पूरे में से टेंजेंट को काट दो, क्योंकि टेंजेंट बाहर आएगा। कोस इनवर्स आता है वैसे, हाँ कोस में कोस इनवर्स आता है क्योंकि कोस उधर जाएगा, तो ये होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरे में टेंजेंट काटा, टेंजेंट इनवर्स 2x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हैं, मैंने लिखने का तरीका बताया है। देखो साइन 2x का ये होता है, तो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब अगर साइन इनवर्स आएगा तो 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। कोस इनवर्स आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। टेंजेंट 2x आएगा, यानी कि टेंजेंट इनवर्स अगर आप लगा रहे हो, तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। तो ये मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूं। ये देखो ये क्या है, कोस इनवर्स यही तो है। ये किसका फार्मूला है, ये 2 tan इनवर्स y का फार्मूला है। आप इसको देखो सेम ही तो है। ये किसका फार्मूला है, 2 tan इनवर्स y का, और ये किसका फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का। सिर्फ वेरिएबल का फर्क है। अगर यहां पर एक्स स्क्वायर होता तो ये भी मेरा 2 tan इनवर्स x का था, ये भी मेरा 2 tan इनवर्स x का था। ठीक है, पहली बात, सबसे आसान तरीका, फार्मूले आपने देख लिए होंगे। तो इस समय आपको 3 और नए फार्मूले मिले। ठीक है, याद भी हो गए, अगर जैसे मैंने कहा है वैसे अगर आप याद करोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, या तो आप सीधा फार्मूला लगा सकते हो। देखो मैं सीधा फार्मूला लगाता हूं, टेंजेंट 1/2, इसका फार्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स x, और इसका क्या है, 2 tan इनवर्स y। 2 कॉमन ले लो, इस 2 से काट दो, कैंसिल किया तो अंदर क्या बचा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसका फार्मूला लगाऊं। अच्छा ये फार्मूला लिखना भाई बीच में, ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाया। अब इसका फार्मूला लगाओ, यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय में 1 माइनस एक्स वाई। ये मैंने कल बताया था। एक मिनट, यहां पे इनवर्स नहीं है, 2 से कॉमन लेके कैंसिल हो चुका है, तो ये मेरा टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स और ये टेन कट कैंसल, तो क्या बचा, x प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई। ये मेरा आंसर है। ठीक है, देखो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बहुत छोटे से कर सकते हो। बाकी मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका, मान लो आपको टेंजेंट इनवर्स का नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप इसमें एक काम करो, पुट कर दो। क्या पुट कर दो, x को तो पुट कर दो आप टेंजेंट a, और y को आप पुट कर दो टेंजेंट b। तो ये मेरा क्या निकलेगा, टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स, ये मेरा हुआ 2 टेंजेंट a 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a। ठीक है, पुट कर दिया, प्लस कोस इनवर्स, अच्छा इसको मैंने पुट कर दिया 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर b बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर b टेंजेंट 1/2
साइन इनवर्स। अब देखो ये किसका फार्मूला, अब ये याद रखना पड़ेगा, ये किसका फार्मूला है, साइन 2a का है, प्लस में कोस इनवर्स, ये किसका फार्मूला है, कोस 2b का है। वैसे तो कोस 2x का होता है पर b है ना तो इसका है। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसल, बचा मेरा 2a और प्लस में 2b, ये 1/2 फिर से 2 कॉमन लेके कैंसल, तो क्या बचा, टेंजेंट a प्लस b। अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या फिर एक काम करो, आप टेंजेंट a प्लस b का फार्मूला लगाओ। टेंजेंट a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b और 1 माइनस का टेंजेंट a इंटू में टेंजेंट b। देखो इससे भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। टेंजेंट a की वैल्यू, टेंजेंट a की वैल्यू x, टेंजेंट b की वैल्यू y और 1 माइनस का एक्स वाई। टेंजेंट a इंटू में टेंजेंट b था। तो देखो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। आपको अगर इनवर्स का नहीं फार्मूला तो आप पुट करके उसको सोल्व कर सकते हो। बहुत सारे समय ऐसे बनेगा, बहुत सारे समय ऐसे हैं जिसमें अगर आपको टेंजेंट इनवर्स के फार्मूले याद नहीं है तो आप पुट करके सोल्व कर सकते हो। बहुत सारे सम मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा 13 सम था। अब आते हैं हम 14 पे। हाँ 14 सम है। 14 सम है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 1। देखो इक्वल टू 1 गिवन है, इफ लिख रखा ना, इफ लिख रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, नो। इफ लिख रखा है, प्रूव दैट थोड़े लिख रखा है। यहां पे क्या आता है, प्रूव दैट, तब लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड हमने ऐसे प्रूव करनी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या देखा है, इफ मतलब ये गिवन है, ये इसके बराबर है, प्रूव नहीं करना, ये है। तो करना क्या है, फिर करना यह है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, कैसे, साइन को उधर ले जाओ। देखो ये साइन पूरे के साथ है, पूरे के साथ है, तो ये साइन उधर जा सकता है, अगर ये पूरे से बाहर हो तो जा सकता है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बताओ। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, अरे 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स साइन π/2 की, है ना। 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की, साइन से साइन कैंसिल, तो ये मेरा क्या आया, π/2, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, कोस इनवर्स एक्स को उधर ले जा सकते हो, या आपको वैसे भी पता है। देखो थोड़ा सा सोचने की बात है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है ना। तो यहां पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये किसकी वैल्यु होनी चाहिए, x की। तो ये वैल्यू भी तो x की, यहां पे x लिख रखा है, मतलब यहां पे क्या होगा, 1/5, सेम होना चाहिए ना, तभी तो ये π/2 बनता है, ठीक है। तो ऐसे भी नहीं सकते सीधा। अच्छा इसको उधर ले जाओ, दूसरा तरीका ये है भाई, इसको उधर ले जाओ, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x। अब π/2 माइनस कोस इनवर्स x क्या होता है, साइन, ये याद रखना, π/2 माइनस कोस इनवर्स x साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x, π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x कोट इनवर्स x, π/2 माइनस कोट इनवर्स x टेंजेंट इनवर्स x, π/2 माइनस सेकेंड इनवर्स x कोसिकेंट इनवर्स, और π/2 माइनस कोसिकेंट इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहां से ये मेरा बराबर हुआ 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, और दोनों तरफ अगर मैं कर दूं कंपेयर तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x इक्वल टू 1/5, ठीक है। क्योंकि देखो ये साइन इनवर्स तो बराबर है ही, तो ये 1/5 भी x के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आप यूं समझ लो, साइन इनवर्स x से साइन इनवर्स x कैंसिल, वैसे कैंसिल नहीं होता, कंपेयर होता है, ठीक है, कैंसिल नहीं होता, कंपेयर होता है, ओके। तो ये था हमारा 14 सम। अब देखते हैं हम 15 सम पे। फिफ्टींथ में भी हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। जो हमारा 15th है उसमें भी क्या लिख रखा है,
tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 और प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल में है पाई बाय 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो ये tan इनवर्स मैंने x लिया, ये tan इनवर्स मैंने y लिया, और हमने किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने लिखा। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस नहीं, tan इनवर्स x प्लस वाई बाय में 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला इस पे लगाया, इसको x मान के इसको y मान के, तो देखो ये क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बटे में 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 और इंटू में x प्लस 1 बाई में x प्लस 2। समझ में आया? और इक्वल टू में पाई बाय 4 है, समझ में आया? x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई फार्मूला ही लगाया है, इसको सोल्व करना है। ये टेंजेंट इनवर्स है, पूरे ब्रैकेट से बाहर है तो उधर जा सकता है, इनवर्स हट जाएगी। आप इसको सोल्व करो। इसका मैंने लिया एलसीएम, एलसीएम क्या आया, x माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो इस तरह से जब दोनों एलसीएम आते हैं तो यूं समझो बस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। जब दोनों एलसीएम आते हैं तो क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब x माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस में x प्लस 1 और x माइनस 2। ठीक है, ये बीच वाला भी इंटू है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, आप पूरे का एलसीएम ले लो, x माइनस 2 एक्स प्लस 2। देखो ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, देखो मैं थोड़ा सा यहीं पे कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। तो इसके इंटू में ये हो सकता है और इसके इंटू में ये हो सकता है और पूरे के बटे में है ना, मल्टीप्लाई में है तो इकट्ठा बटे में कर सकते हैं। अब मैंने ये एलसीएम ले लिया x प्लस 2, जिसका बटे में कुछ नहीं होता उसकी यहां से मल्टीप्लाई, बस यूं समझ लो इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो x माइनस 2 और x प्लस 2 और माइनस में x माइनस 1 और x प्लस 1, ये सोल्व तो करना पड़ेगा अभी। और हाँ, ये पूरे के बटे में भी तो था, मेन वाला ये वाला तो हम भूल ही गए। टेंजेंट इधर आया, टेंजेंट पाई बाय 4, इनवर्स हटा। वैसे टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, हम अगले स्टेप में लिखेंगे। इसको आपको सोल्व करना है, कहां करें, मेरे पास जगह नहीं रही। ऊपर से स्टेटमेंट क्या है, फार्मूला ही तो लगाया, तो इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, बस यही तो किया था। तो यहां पे मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बाय में, अरे ये तो काट दो, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 काट दो। भाई कैसे कट जाता है ये? वैसे भी जो बटे वाली चीज है जो पलटेगी तो ये ऊपर आएगी गुणा में, तो आप यहां भी काट सकते हो, इनके गुणा कर लो। अच्छा, x माइनस 2 और x प्लस 2 की तो वो हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस में x माइनस 1 और x प्लस 1 की क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, माइनस अंदर ले जाओ, इसको प्लस करो। अब इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू 1। अब क्या करता है, 2x से 2x, x से x, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3 इक्वल टू 1। माइनस 3 की इधर मल्टीप्लाई की, 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 3, माइनस 4 उधर चला गया, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1। कैसे, प्लस माइनस 4 उधर जाके प्लस 4, तो प्लस का 4 माइनस 3 1, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। तो देखो ये हमारी x की वैल्यू है। ठीक है, ये 15वां सम था, ये सिर्फ मैंने स्टेटमेंट इसमें साफ की है मैंने, तो थोड़ा सा ये आपको याद रह गया होगा। अब अगला देखते हैं।
आगे देखो 16वां सम। 16वां सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वें सम में आपको पता चलेगा कि कहां डोमेन रेंज की यहां पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखो साइन इनवर्स साइन 2π/3, इस सम को अच्छे से समझना, क्योंकि यहां से एक नंबर का ऑप्शन में हमेशा आता है भाई, मतलब यही सम नहीं लेकिन इस तरह का, ठीक है। तो क्या साइन इनवर्स से साइन काट दूं? नहीं, मैंने क्या कहा था, साइन एक्स की, कोसिकेंट एक्स की और टेंजेंट एक्स की जो रेंज है वो होती है -π/2 से π/2। थोड़ा सा फर्क होता है, कहीं क्लोज ब्रैकेट मतलब कहीं π/2 लेना, जैसे टेंजेंट में π/2 नहीं लेते क्योंकि टेंजेंट π/2 इन्फिनिटी होता है। कोसिकेंट में 0 नहीं लेते क्योंकि कोसिकेंट 0 इन्फिनिटी होता है। साइन में सारा लेना है, π/2 भी लेना, -π/2 लेना, बीच वाला भी लेना, थोड़ा सा फर्क है। खैर आप इतना याद रख लो। अब ये वैल्यू क्या इसके बीच में है? अरे नहीं। और मैंने क्या कहा था, साइन से साइन इनवर्स तभी कैंसिल हो सकता है जब यहां पर दी गई वैल्यू उनकी रेंज से बिलोंग करती हो, उनकी रेंज से बिलोंग करती हो। और ये जो 2π/3 है 180 गुणा 2 360/3 120 आएगा, और ये तो -90 से 90 ही है, तो इसको बीच में लेके आओ। अब अगर आपको साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करना है तो बीच में लेके आओ। कैसे लेके आओगे, क्या लगता है? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3 को बस मैं इतना ही कर सकता हूं, पाई -π/3, अभी और ज्यादा नहीं कर सकता। कर दिया, फार्मूला लगाया, साइन पाई -थीटा और मेरा हो गया साइन थीटा। अब मैंने देखा कि जो मेरा π/3 आया है उनके बीच का आया है, तो बिल्कुल साइन इनवर्स से साइन कैंसल, π/3 आंसर, बिकॉज π/3 बिलोंग टू -π/2 से π/2। ठीक है, बस थोड़ा सा याद रख लेना, साइन में ये वाली ब्रैकेट आती है, टेंजेंट में ये वाली ब्रैकेट आती है, कोसिकेंट में ब्रैकेट तो यही आती है लेकिन -0 आता है। ठीक है, कोसिकेंट में ब्रैकेट तो साइन वाली आती है लेकिन -0 आता है। क्यों? क्योंकि कोसिकेंट 0 इन्फिनिटी। अगला सम देखते हैं, और बस इतना ही करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे। देखते हैं कितने हैं, कितने सम है, 21 है। अरे ऑप्शन वाले बचते हैं, चलो ठीक है देखते हैं। टेंजेंट इनवर्स 17 है, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3π/4। तो टेंजेंट की भी वही होती है, -π/2 से π/2, अभी लिख थे ना, -π/2 से π/2। क्या ये है -π/2 से π/2? 180/4 45 45 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 135 नहीं है, तो लेके आओ। तो इसमें मैंने क्या किया, इसको मैं लिख देता हूं पाई -π/4। भाई यही लिख सकते हैं, 3/4 को पाई -π/4। टेन इनवर्स, अच्छा फार्मूला लगाओ, tan पाई -थीटा, पाई -थीटा का फार्मूला लगाओ, -tan थीटा। अब क्या tan इनवर्स से tan कैंसिल कर सकता हूं? नहीं, अब ये मुझे बीच में माइनस दिक्कत दे रही है। माइनस का भी मैंने एक स्पेशल रूल बताया था कि अगर साइन के आगे माइनस आ जाए, कोसिकेंट के आगे माइनस आ जाए, टेंजेंट के आगे माइनस आ जाए, तो आप माइनस को अंदर ले जाना। फिर से मैं लिख रहा हूं, कोसिकेंट और टेंजेंट की अंदर चलेगी, है ना। लेकिन जैसे मान लो कि माइनस के आगे कोस एक्स आ जाए, तो फिर आपको फार्मूला लगाना है कोस पाई -एक्स का। अगर सीकेंट की आगे माइनस आती है तो भी आपको लगाना है सीकेंट पाई -एक्स का। और अगर कोट के आगे माइनस आती है तो भी आपको लगाना है कोट पाई -एक्स का। माइनस कोस एक्स कोस पाई -एक्स, माइनस सीकेंट एक्स सीकेंट पाई -एक्स, माइनस कोट एक्स कोट पाई -एक्स। और यहां पे हमारा ये वाला फार्मूला काम करेगा, माइनस को अंदर ले जाएंगे, tan इनवर्स टेंजेंट -π/4 कैंसल, और आंसर मेरा -π/4। ठीक है, ठीक है। 18वां सम हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, ये हम कल करेंगे। ठीक है, तो बाकी इसकी कल ही कर लेते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे चल लेंगे, कोई बात नहीं।
तो आपको आज 11 से लेके 17 तक, मतलब आज आपको 7 सम करने हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल कर लेना, अगर आपको लगता है कि कम है तो कम नहीं है भाई, करने के लिए बहुत कुछ है, आप एग्जाम्पल कर सकते हो, बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी हम कल शुरू करेंगे, तो उसके बाद हमारी मिसलेनियस भी रहती है, ठीक है। तो मैं एक बात तो चाहूंगा कि आप एग्जाम्पल्स को, मिसलेनियस वाले एग्जाम्पल्स आप देख लो, आप मुझे ये बता दो कि मुझे उनको करवाने की जरूरत है या आप कर लोगे, नहीं तो फिर मैं पहले एक्सरसाइज करूंगा, और अगर आप एग्जाम्पल कहोगे तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल करवा लेते हैं। आप एक बार नजर थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।